أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم सलावत बआवाज़ बुलंद। तवज्जो है, बात शुरू की जाए। सूरह फुरकान से दो आयतें मिला के तिलावत करने लगा हूँ। जहाँ जहाँ तशरीफ़ रखते हैं आप बस वसूल कर लीजिएगा, और वसूल हो जाए तो वसूली की रसीद मिंबर तक ज़रूर भिजवाइएगा। इरशाद है, यौमा तशक्क़क़ुस्समाउ बिल-ग़माम वनुज़्ज़िलल मलाइकतु तंज़ीला अल मुल्कु यौमइज़िनिल हक़्क़ु लिर्रहमान व कान यौमन अलल काफ़िरीन असीरा यौम यअज़्ज़ुज़्ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूल सबीला। फरमाया, एक दिन आएगा जब आसमान एक गमाम के जरिए फट जाएगा। अब गमाम का तर्जुमा आमतौर पर लोग बादल करते हैं, ठीक है, मैं मानता हूं कि बादल को भी गमाम कहते हैं, लेकिन इसके जो हकीकी माने हैं वो पोशीदगी की है, यानी जो चीज ढांप लेती हो वो गमाम है। तो अल्लाह कहता है एक गमाम के जरिए तशक्क़क़ुस्समा, आसमान शक हो जाएगा, फट जाएगा। व नुज़्ज़िलल मलाइकतु तंज़ीला, और तमाम फरिश्ते जमीन पर उतर पड़ेंगे जैसे नाजिल होने का हक है। पता नहीं कौन क्या सोच रहा है, क्या सुन रहा है, क्या पल्ले पड़ रहा है। जो उलमाए ज़वाहिर है ना शाह जी, वो समझते हैं कि ये आयत क़यामत के लिए है। क़यामत के दिन जमीन कहाँ होगी बाबा? क़यामत के दिन तो जमीन भी तबाह हो जाएगी और फरिश्ते जमीन पे उतर रहे हैं। इसका मतलब है जमीन कायम है अभी। हाँ, ये क़यामत का दिन नहीं है, ये कोई और दिन है। और गमाम भी और है जो आसमान को शक कर रहा है। चलो पहले मैं आपकी ये इंतजार दूर करता चलूं। मिंबर की कसम, 5 की, 12 की, 14 की कसम, उनके खालिक की कसम। मिंबर कूफा से लिसानुल्लाह ने, शाह नजफ ने, तेरे मौला अमीर ने फरमाया, अना वल्लाहि ज़ालिकल गमाम, अल्लाह की कसम वो गमाम जो आसमान को चीर देगा, वो गमाम मैं अली हूं। जीते रहो। पिछले मोहल्ले वालों, तुम्हारा भी नारे से कोई लेना देना है या नहीं? हाँ, यार ही बोल लिया करो। अब समझ आ गई? यौमा तशक्क़क़ुस्समाउ बिल-ग़माम, पर मैं एक दिन आसमान गमाम के जरिए फट जाएगा। वनुज़्ज़िलल मलाइकतु तंज़ीला, और सारे फरिश्ते नाजिल हो जाएंगे जैसे कि उतरने का, नाजिल होने का हक है। हाँ, अब फरोख अगले आयत के हिस्से में निशानी है साहिबान अक्ल के लिए। बच्चे भी सोचते हैं तो शायद पहुंच जाएं। अल्लाह फरमाते अल मुल्कु यौमइज़िनिल हक़्क़ु लिर्रहमान, उस दिन बरहक शाही रहमान की होगी। जो 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 हाँ, अल मुल्कु यौमइज़िनिल हक़्क़ु लिर्रहमान, उस दिन बरहक सल्तनत, हुकूमत, मुल्क, बादशाहत
रहमान की होगी। वकान यौमन अलल काफिरीन असीरा, और वो दिन काफरों पे बड़ा सख्त होगा। मेरी तरफ देखते रहना। अल्लाह फरमाते यौमा, दूसरी निशानी उस दिन की बता रहा है, यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि, एक जालिम अपने हाथ चबा चबा डालेगा, अपने हाथ चबाएगा अफसोस से। सिर्फ हाथ चबाएगा पिंडी चक्री वालों? नहीं, कुछ कहेगा भी। क्या? यक़ूलो या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूल सबीला, हाथ चबा के कहेगा काश मैंने रसूल के साथ सबील को भी माना होता। जो 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 समझ आ रही है पिछले महल्ले वालों? जियो। बस ये दो आयतें थी जो मैंने पढ़ दी। आए फिर जरा तज्जिया करें। गमाम आपने सुन लिया। नबी अमीर कायनात कहते हैं मैं वो गमाम हूं। अल्लाह अकबर। ये फर्क, ये दुनियावी जबिली फितरी दस्तूर है कि पालने में बच्चा हो ना, गहवारे में, पिंगूड़े में, झूले में, बच्चे के तेवर देखकर वालिदैन रिश्तेदार लगते बताते हैं बच्चा कैसा होगा। कहना शुरू कर देते हैं ना, बच्चे की आंखें बता रही हैं बड़ा ज़हीन होगा, बच्चे की आवाज का रोब दबदबा बता रहा है बड़ा बाहेबत होगा। है तो उसी से उसकी जवानी की ताकत का पता चलता है। अली ने झूले में अजदर चीर के बता दिया। मैं कह गया, पता नहीं किसके सर से गुजर गया, किसके सहने दिल में उतरा, ये चीरा ही इसीलिए लोगों जो नन्ही उंगलियों से अजदर चीर सकता है, कल आसमान भी मैंने चीरने हैं। अल्लाह अकबर। ये तो वादे हो गया। फरिश्ते उतर पड़ेंगे जमीन पर, और उस दिन क्या होगा? अल मुल्क यौमा इज़्निल हक़्क़ु लिर्रहमान। उस दिन बरहक शाही रहमान की होगी। नहीं, अभी एक सवाल है मेरा, जरा मुझे सारे बात जमात सोच के बताना, दरवाजे वालों तुम भी। क्या आजकल बादशाही अल्लाह की नहीं है? बोलो ना आमिर शाह जी, है ना? तो फिर ये क्यों कह रहा है अल मुल्क यौमा इज़्न? वो जो दिन आएगा जब आसमान फटेगा, जब फरिश्ते उतरेंगे, उस दिन बरहक शाही रहमान की होगी। हाँ, नहीं नहीं, तुम जो सोच के दश्त में खो रहे हो, भटक रहे हो, उससे तुम्हें वापस लाने के लिए पहले बता दूं। सादे के आले मोहम्मद से पूछा गया, यही सवाल हुआ, मौला अल्लाह तो अज़ल से अबद तक हाकिम है, उसी की हकूमत, उसी की बादशाही, उसी की हुकूमत, फिर वो कौन सा दिन है? फरमाया हीन यज़हर कायमुना, जब हमारा कायम जाहिर होके कायनात पे कब्जा कर लेगा, अल्लाह कहेगा आज मेरी हुकूमत है। अल्लाह जो नहीं, इससे सबक शाह जी क्या मिला? हुकूमत रसूल का बेटा कर रहा है, अल्लाह कहते मेरी हुकूमत है। इनके कब्जे के बगैर अल्लाह मुल्क को अपना मुल्क नहीं मानता। अल्लाह, हाँ, इस घर से उस बेबदन का राबता वो है, रिश्ता वो है। हुकूमत इनकी हो, वो कहता है मेरी है।
और जरा यहां ना सही, इधर इस कोने वालों घर जाके सोचना जरूर। 1200 साल होने को आए मेरे इमाम को दुनिया में आए हुए। अल्लाह इंतजार कर रहा है कि 12वां ज़हूर करे, मेरे नाम का सिक्का चले, मेरी बादशाहत मेरी सल्तनत हो। जब अल्लाह जाती सल्तनत के लिए इनका सदियों इंतजार करता है, तेरे काम खुद करेगा। हाँ अच्छा चलो चलो इशारा छोड़ता हूं, शायद किसी का भला हो जाए। यहां अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि अल मुल्क यौमा इज़िन लिल्लाह, कि उस दिन हुकूमत अल्लाह की होगी। अल मुल्क यौमा इज़िन लिर्रब, उस दिन रब की हुकूमत होगी। लिल कहार, कोई और नाम नहीं दिया, लिर्रहमान, रहमान की हुकूमत होगी। जो हजरात मेरी तकरीबन हर मजलिस इस इलाके में सुनते हैं उन्हें याद होगा, मैं बताता रहता हूं कि रहीम ने तजल्ली मारी, नबूवत पैदा हुई। नबूवत जो है वो रहीम की तजल्ली है। रहमान ने तजल्ली मारी, विलायत पैदा हुई। अल्लाह है जी जी, यानी विलायत रहमानियत से निकली है। रहमान की तजल्ली का नाम है विलायत। चूंकि वली आजम ने उसकी हुकूमत कायम करवानी है तो अल्लाह ने लफ्ज भी रहमान इस्तेमाल किया। समझ आ रही है बात? और यही वजह थी ना कि रसूल मिंबर पे बैठे बैठे बंदे कबा खोलते थे, अपनी कबा के बंद खोल देते और यमन की तरफ मुंह करके कहते इन्नी लाजिदु नफसर रहमान मिन क़िबल यमन। फरमाते थे यमन की तरफ से मुझे रहमान के सांसों की खुशबू आती है। ना ना, अब ऐसे नहीं, या तो अल्लाह का बदन बनाओ फिर उससे सांसें दिलवाओ, तो फिर बाकी नाम छोड़कर अल्लाह के रसूल ने लफ्ज़ रहमान इस्तेमाल किया। और चूंकि मेरा मौजू और है, मैं ज्यादा तशरीह नहीं कर सकता। उवैसे करनी के लिए कहते थे, चूंकि यमन में रहता था, तो उवैसे करनी के लिए रहमान की सांसों की खुशबू का लफ्ज़ रसूल ने इस्तेमाल किया। कह दिया, कोई न समझा, वक्त गुजरता रहा। एक दिन जोहर की नमाज का वजू करने लगा उवैस, सामने गर्द उठी, है कोई लश्कर गुजर रहा है। उवैस करनी तुम नहीं जानते, शाह नजफ मौला अली जा रहे हैं सिफीन में जंग लड़ने। वजू वाला लोटा दीवार पे मार के कहता है नमाज जंग लड़ने